जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे। एक तो आज 25 अप्रैल को जो संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चे के धरना रखा गया और उसके अंदर पैदल मार्च रखा गया, उसका क्या निष्कर्ष निकला, और जिसके अंदर 30 से 40 हजार की भीड़ होने का दावा किया गया था। फिर हम बात करेंगे ये जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कार्यालय आदेश दिया गया, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ये आपके कमेंटों के जवाब देने की, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि 1/3 वाला मैटर क्या है, अनुभव वाला नोटिफिकेशन कब तक निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये कार्यालय आदेश है सिरोही जिले का, जिसके जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये कहा गया है कि शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता में किए गए संशोधन तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं। ये क्यों निरस्त किए गए? हमारे एक वीडियो के अंदर एक भाई ने कुछ कमेंटों का मैंने जवाब भी दिया था, आपने देखा होगा। उसमें पूछा था कि सर मैं उस टाइम लगा था, उस टाइम में अनट्रेंड था, मैंने 4 साल बाद में मैं ट्रेंड हो गया हूं और मेरे पास में और मैं योग्यता रखता हूं, एमए की भी योग्यता रखता हूं और स्नातक भी रखता हूं, तो इन क्या मुझे इसका फायदा मिलेगा? अब मैंने उसमें कहा था कि आप जिस टाइम लगे थे, जिस वक्त आप जिस योग्यता के अनुसार लगे थे, वही मान्य होगी, उसके बाद ही आप इंक्लूड करा पाओगे। तो इसमें देख लो, ये निरस्त कर दिया है कि अभ्यर्थियों की शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता नियुक्ति तिथि के समय की ही मान्य होगी। संशोधित आदेश में किए गए अन्य संशोधन यथा नाम, पिता नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि यथावत रहेंगे। तो ये चीज क्लियर है कि आप जिस टाइम लगे थे उस टाइम आपकी किस योग्यता के अनुसार लगे थे वही गणना होगी, अन्यथा आप इधर उधर का प्रयास नहीं करें और उस 2 नंबर का काम भी नहीं करें। जो ये आपके पास जो रियलिटी है वो आप पेश करो। कुछ तो सरकार की भी गलती है कि जो आदेश निकल रहे हैं तो इसमें ये चीज मांगनी चाहिए अलग अलग कि आप लगे थे उस टाइम क्या योग्यता थी और वर्तमान के अंदर आपकी क्या योग्यता है, इसमें भी चर्चा होनी चाहिए। अब बात करते हैं कमेंटों की, उसके बाद बात करेंगे हम 1/3 की, और आज जो संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा है उसका क्या निष्कर्ष निकला। एक भाई ने कमेंट किया मेरे को कि शमशेर भालू खान खेल गए, तो ये एक बहुत बड़ा कमेंट है इस भाई का कि खेल गए। अरे भाई, खेल नहीं गए। अगर ये नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। आपने आज का धरना देख लिया होगा कि इस 25 अप्रैल को क्या निष्कर्ष निकला। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, सर ये बताओ आपको कि कब तक काम पूरा हो जाएगा? काम पूरा कौन सा आप बता रहे हो? एडॉप्शन का काम कई का बाकी पड़ा है अभी। पहले एडॉप्शन होगा, एडॉप्शन के बाद स्क्रीनिंग होगी, और कईयों की एडॉप्शन के टाइम ही स्क्रीनिंग हो रही है। तो स्क्रीनिंग एडॉप्शन के बाद ही नियमित होंगे, उससे पहले आप डायरेक्ट सोच रहे हो कि नियम में आने से पहले ही कोई नियमितीकरण का कोई आदेश आ जाए। ऐसा नहीं होगा। जो नियमित हो गए 50% नियमित की दौड़ में आ गए, उसके बाद ही नियमित हो गए आप, एडॉप्शन के बाद ही, उससे पहले नियमित नहीं होंगे। सर अनट्रेंड वालों की क्या न्यूज है बताओ, इनका भी कुछ होगा? और अनट्रेंड वालों का तो बहुत कुछ हो रहा है भाई। उनका तो संशोधित 2400 पे ग्रेड से 3600 पे ग्रेड के लिए प्रयास जारी है। निश्चित रहे। सर न्यू मदरसा पैरा टीचर वैकेंसी कब तक आएगी? ये मई में विज्ञप्ति निकलने की पूरी संभावना है भाई। विद्यालय सहायक अनट्रेंड का क्या होगा? उनका अनट्रेंड को ट्रेंड में के समकक्ष लाने के पत्राचार के माध्यम से पूरी प्रयास है, आप धैर्य रखें। सर बलवीर सिंह, सर आपकी जानकारी एकदम सत्य होती है। ठीक है भाई, थैंक यू। नियमित RJ 34 नियमित कब होंगे, तारीख बताओ। आपने तारीख ही पूछ ली भाई कि नियमित कब होंगे, आप तारीख बता दो। तारीख है ना, ये तारीख, ये राजस्थान का मुख्यमंत्री है, वो भी नहीं बता सकता इस तारीख को कि भाई किस तारीख को नियमित हो जाएंगे। उनके पास ही ये तारीख अवेलेबल नहीं है, मुख्यमंत्री के पास ही। ये हकीकत है। ये मुख्यमंत्री भी कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि 10 तारीख को कर देंगे, नहीं होगा। काम के अंदर वक्त लगता है। आपके आदेश पे आदेश निकल रहे हैं, काम प्रगति पे है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वास्तव में प्रक्रिया के तहत ही होगा। उच्चतम न्यायालयों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। समझ रहे हो आप? राजीव गांधी पाठशाला की भी यही प्रक्रिया होगी, या कनिष्ठ शिक्षकों पर भी नियुक्ति लेने के बाद कोई और
आदेश होगा। ये शायद स्क्रीनिंग के बारे में पूछा है कि स्क्रीनिंग के कई लोगों की जो अपडेट फाइल है बिल्कुल विभागों के अंदर एकदम सटीक जानकारी के साथ में अगर आपने अप्रूव्ड हो चुकी है तो उनको स्क्रीनिंग के लिए नहीं कहा गया। कईयों को एडॉप्शन से पहले जैसे मदरसा पैरा टीचर है तो उनके कई फाइलों में गलतियां आई है 2 बार रीचेक होने के बाद भी, इसलिए वापस स्क्रीनिंग के लिए उनको बुलाया गया है, सबकी जांच होगी। आप अगर इसको लेके चल रहे हो, उस भाई ने कमेंट किया था कि उस वीडियो पे कमेंट किया था कि शमशेर वालू खान कह गया मदरसा पैरा टीचर तो सभी नियमित होंगे। आप दिमाग से निकाल देना, काम होगा सबका होगा। मदरसा पैरा टीचर केवल और केवल डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं अभी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि स्क्रीनिंग होगी और नियमित होंगे। नियमित होंगे तो सभी होंगे, वंचित रहेंगे तो वंचित भी उनमें भी रहेंगे और इनमें भी रहेंगे, चाहे अन्य विभागों के अंदर, चाहे चिकित्सा विभाग हो, जलदाय विभाग हो, कृषि विभाग हो, जो भी हो। राजीव गांधी पाठशाला के भी यही प्रक्रिया होती है, होगी या कन्या शिक्षकों को हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम पंचायत शिक्षकों का भी पूर्व ही हो चुका है। ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई का जो काम है पंचायत शिक्षकों का भी पूर्व ही हो चुका है, इसलिए उनका भी नियमित आदेश शिवाई आएगा। ये सही बात है कि जैसे एमपीटी का अभी स्क्रीनिंग हो रही है तो स्क्रीनिंग के बाद में एक सिंगल आदेश ही निकालना पड़ेगा, फिर बार बार वेरिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन ये कन्फर्म है आपको फिर भी कागज कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो नियम है, नियम कायदों के अनुसार अगर चलना है तो कागज कार्रवाई अधिक होगी। ये ध्यान रखना कि कोई भी रोड़ा अटके नहीं, कोई भी समस्या नहीं आए काम में। क्या सभी विभागों के सुविधा जिनको सरकारी गवर्नमेंट ने 1.10 लाख बता रखा है, ये इस स्क्रीनिंग सभी की होगी। हाँ, 1.10 लाख के एडॉप्शन से पहले स्क्रीनिंग जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे वो सबके ही होंगे। एक भी सिंगल बंदा ऐसा नहीं रहेगा कि डायरेक्ट उनको ऐसे परमानेंट कर दे। प्रक्रम में आपराधिक प्रक्रम या सर्विस प्रक्रम क्या बताया आपने? मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपराधिक जिसमें एमपीटी की बात है कि किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई धारा लगी हुई हो, उस चीज को लेके उसमें आपको एक शपथ पत्र मांगा गया था। वो जानकारी आपको देने की कोई भी प्रकार का न्यायालय में आपके ऊपर कोई भी प्रकरण न्यायालय में कोई अधीन नहीं है, चल नहीं रहा है, तो उस चीज का मांगा था। अनुभव नहीं मांगा है, ये स्क्रीनिंग नहीं है। बिल्कुल सही है। अनुभव पे जब फैसला ही नहीं हुआ तो फिर स्क्रीनिंग कैसे होगी? स्क्रीनिंग के नाम से कई लोग भ्रमित हो रहे हैं। सर नरेगा वालों का एक वीडियो बनाओ। सर ग्राम पंचायत रोजगार सहायकों को 15 वर्ष हो गए हैं संविदा पर। अगर 15 वर्ष हो गए हैं तो आप निश्चित रूप से नियमित की दौड़ में हो, आप निश्चित रहें। नमस्ते सर, बीपीएड सीपीएड बीपीएड वालों की भी योग्यता जुड़वाने की कृपया करें। इनके भी प्रोसेस चल रही है भाई, आप नो टेंशन रहें, आपके लिए भी बहुत अच्छा होने जा रहा है, इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं आज के धरने की। तो धरने के अंदर आज पैदल मार्च शुरू हुआ। हमें भी ऐसा मिला जानकारी कि हो सकता है भीड़ अधिक हो, लेकिन इससे पहले मैंने वीडियो के अंदर बता दिया था कि भीड़ इकट्ठा ऐसे नहीं होती है, बैकग्राउंड को देख के ही होती है कि व्यक्ति कितना निश्चल रूप से, निस्वार्थ रूप से आपके साथ में खड़ा है। तो आपने देख लिया, इसके अंदर नाम मात्र की भीड़ तो नाम लेना ही इसका उचित नहीं है। कारण यह है कि जो काम प्रोसेस में है, मुख्यमंत्री खुद वार्ता कर रहा है, पास में बैठ के कोई बात कर रहा है, आप उससे पहले ही आंदोलित कर रहे हो किस चीज को लेके। हुआ क्या, वार्ता के लिए डेलीगेशन बुलाया था, खुश हो गए, जाके आ गए, हाँ आपका काम चल रहा है, जल्द से जल्द आपका काम हो जाएगा। ये होती है जबरदस्ती, बच्चों को बुला लिया गया बगैर किसी उज्र के उनको। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अनुभव वाली चीज है, आपके मन मस्तिष्क में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि सर अनुभव वाला क्या हुआ, 1/3 रहेगा, 1/2 रहेगा, 1/1 रहेगा, इस अनुभव वाला नोटिफिकेशन कब निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सरकार हमें धोखा दे रही है और दे रही है। तो ये चीजें आपके मन मस्तिष्क में घूम रही है, घूमनी भी चाहिए, क्योंकि वक्त है। वाक्य के अंदर ये अधिकारी वाक्य में टाइम लगा रहे हैं और कुछ कारण भी है, कुछ हमारी भी गलतियां हैं, हमारी फाइलों में भी गड़बड़ियां हैं। और आपके अप्रैल महीने के अंदर मैंने कहा था कि नियमित की प्रोसेस शुरू हो जाएगी और अब मई में होगी। कारण ये है
कि 1/3 को जो धन्यवाद ज्ञापित करने गए थे उस दिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि 1/3 नहीं, हमें इनको जितनी कोशिश हो सकती है, जितना हम कर सकते हैं उतना इनको फायदा देना है। ये मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देशित किया है अधिकारियों को कि इनको ज्यादा जितना हो सकता है उतना फायदा देना है, और ये भी ध्यान रखना है कि कोर्ट में किसी भी प्रकार के जाके कोर्ट के अंदर ये मामला जाके इनको कहीं ऐसा नहीं हो कि फुल स्टॉप लग जाए। कोर्ट का भी ध्यान रखना है और ज्यादा से ज्यादा को भी फायदा देना, ये मुख्यमंत्री का वास्तविक उद्देश्य है। दिमाग के अंदर उनका ये है कि इन लोगों को हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा देना है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि कोर्ट में जाके कुछ अटक जाए, फुल स्टॉप लग जाए इस प्रक्रिया पे, ऐसा नहीं हो। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है उनको फॉलो करते हुए आपको इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा दो। अब इस चीज को लेके आपके दिमाग में कब हो जाएगा, कब की कोई फिक्स डेट नहीं है, मई महीने के अंदर आपका अनुभव वाला क्लियर होने की पूरी गुंजाइश है इस काम के अंदर, कि आप अप्रैल महीने के अंत में जो 1/3 के अनुसार अगर होता तो ये इसी महीने में हो जाता, लेकिन इसके संशोधन के लिए अधिकारियों को बोला है। अब वो अधिकारी क्या रिप्लाई देते हैं, क्या संशोधन तैयार करते हैं, वो चीज सामने आते ही आपको बता दी जाएगी। आपको अप्रैल महीने के अंदर ये भी आपको ध्यान रखना है कि एडॉप्शन से पहले कोई नियमितीकरण नहीं होगा, आपको एडॉप्ट तो होना ही पड़ेगा। अगर आपको सही तरीके से चलना है, कोर्ट में अगर नहीं जाना है, आपको भर्ती अटकनी नहीं चाहिए, संविदाकरण का अगर नियमितीकरण होगा तो पहले आपको नियम में आना पड़ेगा, एडॉप्ट होना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी नियमित की प्रक्रिया है वो लगातार होती रहेगी। आगे जो संविदाकर्मी लगेंगे उनके लिए भी एक अच्छा मार्ग प्रशस्त कर देंगे। तो आपको इंतजार करना है, मई महीने में जो संशोधन तैयार करके अधिकारी लाते हैं वो आपको अवगत करा देंगे। थैंक यू।